इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के इंजीनियरिंग एंड टेक का सबसे टॉप कॉलेजेस है, जहां पे एंट्री पाना हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। सुंदर पिचाई द सीईओ ऑफ गूगल, नारायण मूर्ति को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, सचिन और विनय बंसल फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे कंपनी के फाउंडर्स जैसे ओला, स्नैपडील, शुगर, जोमेटो, ये सारे फाउंडर्स एक आईआईटीएन ही है। आखिर आईआईटी में यह क्या ही सिखाई जाती है कि वो लोग कैरियर में अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग बन जाते हैं। आखिर क्यों ही आईआईटी में एडमिशन लेना इतना ही डिफ़िकल्ट है आम स्टूडेंट के लिए। और ये आईआईटी एग्ज़ाम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्ज़ाम है इन द एंटायर वर्ल्ड। और क्यों ही आईआईटी में एडमिशन लेके बावजूद बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं। तो चलो समझते हैं ये पूरा गेम क्या है। तो चलो जानते हैं आईआईटी में एडमिशन लेना बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिक क्राइटेरिया ये है, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो लोग को 75% लेके आना मैंडेटरी है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी के सपना भूल जाते हैं, जो लोग 12 में 75% लेके नहीं आ पाता। जेईई मेंस के लिए हर साल 12 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उनमें से 2.5 लाख बच्चे ही सिर्फ जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 0.8% बच्चे ही आईआईटी में एडमिशन ले पाता है। यस, सिर्फ 0.8%। अगर ईयर 4 आईआईटी में ऐसा क्या ही सिखाई जाता है कि ये लोग दूसरों बच्चों से इतना ज़्यादा आगे चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1950 में जब आईआईटी बना था तब ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था, सिर्फ 12 में 75% लेके आना मैंडेटरी था। 1950 और 2026 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उन लोगों को 12 में सिर्फ 75 से लेके आना तो मैंडेटरी है ही, उन पे 12 लाख बच्चों से भिड़ना भी होगा। इतना ही नहीं, उनको अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना पड़ेगा कि जेईई एडवांस के जैसा एग्ज़ाम क्रैक करें। और जब 1960 में एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हुआ, उन लोगों का एक ही थॉट है कि इंडियाज़ के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। जब भी आज भी 0.8% बच्चों का ही आईआईटी में एडमिशन होता है। सिर्फ आपको आईआईटी क्रैक करने से ही नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको इंटेलेक्ट, सॉफ्ट स्किल्स, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। सो आईआईटी में क्वेश्चनिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इस पे बहुत ज़्यादा इनकरेज करा है। आईआईटी के स्टूडेंट्स अपने इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिस को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, उसके लिए भी बहुत सारे कंपटीशन रहता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे का फेमस यंत्र रोबोटिक कंपटीशन। यहाँ पे इन लोगों को ये सब सिखाई जाती है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप लोग कैसे हैंडल कर सको। सो बेसिकली अगर मैं रिकलेक्ट करके शॉर्ट में बताऊं कि आईआईटी में ऐसा क्या ही सिखाई जाती है कि जो लोग स्टूडेंट्स वो में पढ़ते हैं वो लोग आगे जाके अल्ट्रा सक्सेसफुल कैसे बनता है। तो ये मेजर वजह है, पहला यहाँ पे टेक्निकल डेप्थ होता है, दूसरा यहाँ का कल्चर जो हर स्टूडेंट को अपने पैशन को एक्सप्लोर करने देता है और नॉलेज को रेंज को बढ़ाने पे हेल्प करता है, तीसरा प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू ग्रुप इवेंट एंड ग्रुप डिस्कशन, और लास्ट है नेटवर्किंग। अदर कॉलेज में आपको सिर्फ डिग्री थमाई जाती है, लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं, आपको हर तरह की न्यू थिंग्स सिखाई जाती है, जाके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचता है कि आईआईटी डिग्री मिलना ही काफ़ी है, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टिव से आईआईटी डिग्री कोई काम का नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो आप डिग्री फेंक सकते हो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ
क्योंकि आप एक इमेजिन करो, आप एक CSC स्टूडेंट हो एंड आपका एक रूममेट एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, आपको मिला 13 LPA एंड उनको भी मिला 13 LPA, तो आपका और उसमें डिफरेंस क्या है। और एक चीज़ आप इमेजिन करिए कि IIT बॉम्बे का एक 22 साल का लड़का ग्रेजुएट कंप्लीट करके गूगल के हेडक्वार्टर्स में कदम रखता है। उन्हें पता है कि अगले महीना उनके सैलरी 45 लाख रुपीज़ क्रेडिट होने वाला है। वही उनके बैचमेट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कई 3-4 लाख रुपये साल का कमा रहा है। तो ये होता है डिफरेंस आपके और उस लड़के में। तो अब बात करते हैं कि IIT के एडमिशन लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जॉबलेस क्यों होता है। तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख बच्चे सिर्फ इंजीनियर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और सिर्फ 41% की ही जॉब लगती है। जहाँ पे कॉलेज का नाम, आप कौन ब्रांच से हो एंड आपकी कोडिंग स्किल कितनी अच्छी है, ये सब डिटरमाइन करके ही आप फ्यूचर में मर्सिडीज चलाएंगे कि ऊबर में जाएंगे, ये डिफाइन करता है। सिर्फ 3.5% बच्चों को ही सक्सेस मिलता है, बाकी जो 96.5% बच्चे हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। कुछ तो इंजीनियरिंग करते ही नहीं है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ क्रेजी। अगर आप IIT में जाते हो तो पूरा आपका बीटेक डिग्री 10 लाख में ही हो जाता है, करीबन 2.5 लाख पर ईयर। दिस इंक्लूड हॉस्टल, मेस, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। NIT तो उससे भी बेटर है, करीबन आपका 8 लाख रुपीज़ से ही पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें बाकी कॉलेजेस की, जैसे बिट्स पिलानी 12 लाख रुपीज़, विट वेलोर 12 लाख, मणिपाल 16 लाख, SRM 10 लाख। लेकिन ये तो अच्छे वाला ही है जहाँ पे एक्चुअली में प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन हज़ारों ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे 8-10 लाख आपको फी भी चार्ज करते हो एंड आपका प्लेसमेंट का कोई अता पता नहीं है। आप सिर्फ यही पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप एक लैपटॉप नहीं खरीदो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लैपटॉप के पीछे 50-60 हज़ार इन्वेस्ट करोगे, आप कोर्स के पीछे खर्च करोगे एंड आप इंटर्नशिप के लिए कहीं जाओगे, उसका खर्चा, घर आने जाने का ट्रैवलिंग खर्चा, सब कुछ मिला के करीबन 10 से 25 लाख आपका पूरा इन्वेस्ट होगा। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, और आपके ये भी सोच पे डिपेंड करता है कि जब इतना पैसा खर्चा हो ही रहा है तो आप कौन सा कॉलेज में प्रेफर करोगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप IIT के पहले वाला लाइफ एंड बाद वाला लाइफ देखोगे ना तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। ये वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।